अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बकरा ईद करीब है और ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की जो नियत है, सिर्फ नियत का फ़र्क है। बाकी जिस तरह हम ईद की नमाज को अदा करते हैं तरीका वही है, लेकिन इसलिए बताना पड़ता है कि कुछ हमारे भाई भूल जाते हैं कि बकरा ईद की नमाज हमें कैसे अदा करनी है, ईद उल अज़हा की नमाज हमें कैसे पढ़नी है, उसका क्या तरीका है। तो मैं आपकी खिदमत में नमाज का तरीका पेश करता हूँ। सिर्फ नियत का फ़र्क है। जब हम ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं तो ईद उल फित्र का नाम लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नियत बदलनी है और ईद उल अज़हा का नाम लेना है। जैसे नियत इस तरह करें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की वास्ते अल्लाह ताला के, मैं 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, या इस तरह कह लें कि 6 तकबीरों के आसानी रहेगी, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। आप जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो आप अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांध लें। सना पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद में इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हमें कानों की लो तक हाथ लेकर जाने हैं और हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी मर्तबा इमाम साहब फिर तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हमें कानों की लो तक हाथ उठाना है, फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे तो हमें नाफ के नीचे नियत बांध लेनी है। इमाम साहब अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, फिर 1 रकात पूरी हो गई। अब हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए। अब इमाम साहब फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद में फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कह करके हमें हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर में फिर अल्लाहु अकबर कह करके हमें फिर हाथ छोड़ देने हैं। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, हमें फिर हाथ छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और रुकू में जाएंगे, फिर हमें उस तकबीर के साथ रुकू में जाना है। ये इस तरह से हमारी ईद की नमाज मुकम्मल हो गई। उसके बाद में इमाम साहब पूरी रकात पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे और सलाम फेरने के बाद दुआ होगी। इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि ये ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, 1 साल में आती है, तो कुछ को याद रहती, कुछ को नहीं। इसलिए मैंने आपको बकरा ईद की नमाज का तरीका बता दिया। इसलिए बकरा ईद बोल रहा हूँ। कुछ हजरात को बकरा ईद के नाम से ज़्यादा समझ में जल्दी आएगा, तो बकरा ईद की मैंने नमाज का तरीका आपको बता दिया है। ये नियत, ये तरीका आप अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आगे पहुंचाएं, ताकि इससे हमारे मुस्लिम भाई, नौजवान भाई कुछ हासिल कर सकें और वो नमाज की नियत भी सीख लें। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।